Hello student, today's topic एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। उसमें आपने अभी लास्ट वीडियो में टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में देखा, पढ़ा उसको। यहाँ पर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आज बताएंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस इस टाइप से बनते हैं कि वहाँ पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो और एंडो का यहाँ पे एक तरह से इसको हम ब्रेक जब करेंगे तो उसकी मीनिंग से ही आप रिएक्शन की डेफिनेशन जो इसकी है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, उसको आप बहुत अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं। एक्सो मीन्स बाहर, ठीक है, और थर्मिक, यहाँ पर थर्मिक का दोनों टर्म्स जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो हीट से रिलेटेड है, एनर्जी, ठीक है। और एंडो मीन्स अंदर, तो जो हीट आपकी बाहर आ रही है, बाहर जा रही है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक जो आपके अंदर की ओर आ रही है, ठीक है। एक सिंपल वे में अगर इसको समझेंगे हम, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, दोनों ही चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे दोनों रिएक्शन लिखा है, अब वो समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पे हीट या एनर्जी जो है वो निकल रही है कि आ रही अंदर जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो आपका सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या इनके बीच का डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं, ठीक। और नहीं तो एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कोई भी एक या दो एग्जाम्पल आप एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक के बताइए। या फिर कुछ एग्जाम्पल इस तरह के हैं जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, कि इनमें ये पूछा जा सकता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक, और उसका रीज़न भी साथ में। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो वो अधिकतर जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो हम आपको वर्कशीट पे दे देंगे, उनको आप लोग अच्छे से करिएगा, और यहाँ पर भी हम आपको पूरा क्लियर वो समझा देंगे, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक की बात करेंगे। एक्सोथर्मिक को अगर हम डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्शन इन विच, ध्यान से देखिएगा, कॉपी लेके बैठिए, अगर लिख सके तो उसको लिख के और अच्छे से दिमाग में रखिए। इन विच हीट is given out along with the product are called exothermic रिएक्शंस। अब इसको जरा अच्छे से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। एक्सो मीन्स हमने भी बताया आपको, जो बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर का। थर्मिक, हीट। तो यहाँ पे रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा था कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, यही तो है। जैसे आपने कहा A+B, ये रिएक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, तो आपने कहा ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका रिएक्टेंट है और ये क्या था आपका? प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर रिएक्शन में ये मेन कह रहे हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है और उस समय रिएक्टेंट जो है वो जब प्रोडक्ट बना रहा है का उसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस टाइम हीट जो है जब रिएक्शन से बाहर निकल रही है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कोई भी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती हो, हीट बाहर निकल रही हो, तो वो रिएक्शन हमारी कौन सी होती हैं? एक्सोथर्मिक। क्लियर हुआ? एक्सोथर्मिक एक बार दोबारा देखिए। जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब चेंज होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज होने पे, या किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हमारा हीट जो होती है उसमें रिएक्शन में निकलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम लोग समझ लें यहाँ पर।
बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे, यानी इसको जला रहे हैं, बर्न करा रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, CO2। CO2 बन रहा है, साथ में हीट जो होती है वो निकल रही है। यानी देखिए इसमें कोल के बर्निंग के साथ में, यानी उसका कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे कोल बर्निंग हो रही है और हमारा CO2 बन रहा है, CO2 के साथ में हीट हमारी निकल रही है। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि हीट जब बाहर की ओर निकल रही है, एक्सो हो रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, बच्चों देखो आपको यहाँ ये बताया था हमने उस समय भी, एक्सो और एंडो एक दूसरे के अपोजिट ही दिख रहे हैं। एक्सो मीन्स बाहर निकल रही है हीट, और यहाँ पर एंडो में अंदर की ओर अंदर आ रही है, रिएक्शन में अंदर आ रही है। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब हो रही है एक में बाहर निकल रही है, गिव आउट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, रिएक्शन इन विच, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन ये बता रहे हैं, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन में इसमें एक आपका एनसीईआरटी का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम लोग हीट करते हैं, हीटिंग, अब देखिए हीट करना पड़ रहा है यहाँ, ठीक है, हीट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो इसके एक कॉमन फॉर्म में आपको दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि इन दोनों रिएक्शन के बेस पर इनके एग्जांपल्स जो हैं और हम देख सकते हैं, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसको अगर आप सिंपल रिएक्शन में मैग्नीशियम के साथ में, मैग्नीशियम और O2 की रिएक्शन कराया है, ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। इसमें भी आपका हीट यहाँ पर निकल रहा है। बैलेंस आप कर लेंगे, बैलेंस आपको करना बता दिया है कि किस तरह से बैलेंस किया जाएगा। यहाँ पर आप इसको बैलेंस जब करेंगे तो 2 यहाँ पर आगे लग जाएगा, ठीक है। नेचुरल गैसेस का बर्न कर रहे हैं तो उस समय हमारा जो हीट होगी वो एक्सो होगी, यानी कि आपका गिव आउट होगी, यहाँ पर एक्सोथर्मिक होगा रिएक्शन। रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो भी आपका एक्सोथर्मिक में आ जाएगा, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी, आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो आएगा। तो यहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं जो बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस में हमने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट आपका डेफिनेशन जो है दोनों रिएक्शन की कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, ठीक है, और उनके एग्जांपल्स क्या हैं वो आएंगे। साथ में कोई भी रिएक्शन का पूछ लिया जा सकता है, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है बोर्ड में काफ़ी आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। इसको एक्सप्लेन करना है कि जो रेस्पिरेशन है वो क्यों उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आप सिंपल जो आपको अभी डेफिनेशंस
क्लियर की हैं उनके अकॉर्डिंग आप उसको बता सकते हैं, रीज़न बता सकते हैं। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस का ही पूछा जा सकता है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन देके आपको पूछा जा सकता है कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, और वो उसका रीज़न पूछ सकते हैं कि क्यों है। तो यहाँ पर अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो आप इसके रीज़न बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इन टॉपिक्स के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वर्कशीट में हम दे देंगे, उनको आप कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी कुछ आपका आता है। ठीक, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।